सेटर। लेकिन एक खबर बता दूं सर, आपको भी बता देता हूं, और उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आता हूं वीरेंद्र सिंह जी आपके पास, लेकिन पहले एक खबर बता देता हूं, जरा फ्लैश कीजिए इस समय की ये महत्वपूर्ण खबर। ये खबर तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंडिया अलायंस जो है वो राहुल गांधी के घर में मिलने वाला है, लेकिन प्रदर्शनों के बीच में एक और पेपर लीक, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे आलोक जी, प्रदर्शनों के बीच एक और पेपर लीक हुआ है उत्तराखंड में। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है। यूटीयू ने 2 पेपर निरस्त किए हैं। 24 जून और 8 जुलाई की परीक्षा निरस्त हुई है। यूटीयू के बाहर छात्रों का प्रदर्शन शुरू। तो केवल ये मामला नीट का नहीं है, ये अलग अलग तरीके की परीक्षाओं से जुड़े हुए मामले हैं। ये बात भी सही है कि अलग अलग तरह की सरकारों में, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कहीं पर लीक हो गए ऐसा भी नहीं है, लेकिन इस समय केंद्र की तरफ से जिन परीक्षाओं का आयोजन देखा जा रहा है, जाहिर है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और वहां भी सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों कंट्रोल नहीं होता। और जाहिर है भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन है, वहां इसको लेकर ज्यादा जवाबदेही के साथ जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं वीरेंद्र सिंह जी को इसमें शामिल करना चाहता हूं। वीरेंद्र सिंह जी, ये आंदोलन, इसको लेकर जब कहा जाता है, आंदोलन का कोई सेट, कोई कॉपी बुक तो होती नहीं है, रूल बुक तो होती नहीं है। जाहिर है वो लोग जिनको एक कॉज प्रभावित करता है वो साथ में जुड़ते हैं, और उनमें से ज्यादातर अनुभवहीन होते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती हैं जिसको अराजकता का नाम दिया जाए, या ये अराजक तत्व हैं जो प्रदर्शनों की, आंदोलनों के कंधों में बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। देखिए गौतम जी, आपको धन्यवाद, आपने समय दिया। सुधांशु जी बड़ी चालाकी से मुद्दे को डाइवर्ट करने में माहिर हैं। मामला पेपर लीक का है, ले गए आतंकवाद की तरफ। बड़ी चालाकी से सुधांशु जी ने उन जो कोचिंग सेंटर है, चाहे वो कोटा हो या देश के कोने कोने में फैले हुए ऐसे कोचिंग सेंटर जो पास की गारंटी लेते हैं, एडमिशन की गारंटी लेते हैं, और यदि एडमिशन नहीं हुआ तो उनकी जो मोटी फीस लिए है उसको वापस करने की गारंटी लेते हैं। उसको जो है बचाने का अपने डिबेट के में जो है कि इन्होंने भरपूर प्रयास किया है। सवाल ये उठता है कि जो छात्र आंदोलित है, क्या उनका आंदोलन गलत है? क्या पेपर लीक नहीं हुआ? क्या लगातार 14 से लेकर के आज 26 तक नीट की परीक्षा, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में गठित एनटीए के द्वारा कराई गई, वो सारी परीक्षाएं लीक हुई? बहुत सी ऐसी परीक्षाएं हुई जिसमें कुछ बच्चों के साथ अन्याय हुआ, और वो कह रहे हैं कि 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लेकर के सीट बेची जाती है, और किसी एक व्यक्ति का नाम बता करके इन्होंने सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। हम भी इसी धरती पे रहते हैं और हमने भी इस नीट की परीक्षा के परिणाम देखे हैं। जो सत्ताधारी के नज़दीक रहने वाले लोग हैं और जो इस कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे लोग इसी प्रयास में रहते हैं कैसे उनके बच्चों को डॉक्टर की नीट की परीक्षा पास कराई वीरेंद्र जाए। सिंह जी, वो पूरा का पूरा पैसा देने के लिए वीरेंद्र सिंह जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि सुधांशु जी डाइवर्जन वाली टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, आज जब इस मुद्दे को लेकर लगभग सारे विपक्ष के लोग एक साथ एक स्वर में बात कर रहे हैं, तो आप ही के नेताजी ने कल किस तरीके से वो सदन के अंदर नाराज हो गए इस बात पर कि कांग्रेस को मौका दे दिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा वालों के बीच में संधि हो गई है क्या। वो बाद में उनके बीच में और केसी वेणुगोपाल जी के बीच में कहासुनी भी हुई, ऐसा भी कहा जा रहा है। फिर आज जब ये इसको लेकर, पेपर लीक को लेकर मुद्दा बनाए हुए हैं, तब आप चढ़ावा चोरी की बातें वहां मकरद्वार में हम देख रहे थे कि क्या प्लेकार्ड्स हाथ में थे। तो आप भी इसमें एक अलग डाइवर्जन साथ में लेकर चल रहे हैं क्या? नहीं, हमारा सीधा से देखिए, यह मुद्दा हमारा नहीं है, यह मुद्दा छात्रों का है, और छात्र आंदोलन कर रहे थे। तो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि जब उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हो, उनके कपड़े फाड़े जाएं, छात्राओं के साथ जो है जबरदस्ती
किया जाए तो हम उनके साथ जरूर खड़े वीरेंद्र जी, हों, मैं कुछ मेरी चीजें पढ़ देता जिम्मेदारी हूं। होती है। उत्तर और आपने प्रदेश, देखा- वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी परीक्षा 2015 में यूपी लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, इसके बाद रद्द करना पड़ा था। 2014 में उत्तर प्रदेश राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यूपीएसईई, इसका जो क्वेश्चन पेपर है लीक हुआ था। नीट फेज 1 2016 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट नीट के पहले चरण का प्रश्न पत्र। यूपीएमटी 2014 में यूपी सीपीएमटी की परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। और इसके अलावा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2013, यूपी पॉलिटेक्निक 2016 परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामले सामने आए थे। तब आपकी सरकार थी। तो फिर यह है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो नजीर बने?